हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उस्मा स्टडी पॉइंट्स। तो आज मैं क्लास 10 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 इसके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - x। तो हम जानते हैं, सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं कि ax² + bx + c = 0 हम जानते हैं। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a हमारा हो जाएगा 1, ये हो गया हमारा ax², ये हो गया bx, ये हो गया c। तो a के जगह में 1 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1। b बराबर है -2 और c है हमारा -8। अब हम सॉल्व करेंगे x² - 2x - 8 = 0। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। हम -2x को ऐसे लिख सकते हैं, x² + 2x - 4x - 8 = 0। हम 2x को ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे, प्लस माइनस, मतलब यहाँ पे माइनस करना है। तो 2x 4x में 2x माइनस करेंगे तो हमारा 2x आएगा, और माइनस का चिन्ह हमारा ज़्यादा है तो -2x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें और इसमें हम दोनों में कॉमन लेंगे, तो कॉमन हमारा आ जाएगा x, यहाँ बचेगा x + 2। अब इसमें और इसमें, इन लोग दोनों में हम कॉमन लेंगे, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -4 हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा हमारा -4, जब हम लेंगे कॉमन तो बचेगा x, एंड यहाँ पे हम माइनस कॉमन लिए हैं, ठीक है। माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, क्योंकि 4 2 × 8 होता है, तो 4 हम कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये आ गया 0। अब यहाँ पे आया हमारा x + 2x + 2 दोनों सेम आया, तो हम एक शून्यक ले सकते हैं, x - 4 और x + 2 = 0। अब दोनों को अलग अलग करके हम दो शून्यक निकालेंगे। x - 4 = 0 और x + 2 = 0। x = 0 + 4 और x = 0 - 2। तो x = 4 एंड x = -2। तो हमारे दो शून्यक निकल चुके हैं, 4 एंड -2। अब हमें और क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला पहले हम आपको बता चुके हैं कि एक फॉर्मूला है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। तो हमारा शून्यकों का योग बोल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो शून्य का है, क्या क्या है, 4 और -2, तो इसके जगह में आ सकता है ना 4 और प्लस -2, और हमारा -b/a। तो -b क्या है, मतलब b क्या है, b है हमारा -2, और माइनस पहले से है यहाँ पे, और a है हमारा 1। तो लिखेंगे -b है हमारा -2 और a है हमारा 1। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 - 2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, मतलब 2/1। यहाँ पे 4 में 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2, और यहाँ भी आ जाएगा 2। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। RHS
बराबर LHS, LHS बराबर RHS। अब हम इसका गुणांकों का जांच करेंगे। ये हमारा शून्यकों का योग का जांच हो गया। अब शून्यकों के गुणनफल का जांच करेंगे। दोनों सेम आया, मतलब ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे हम शून्यकों के गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल बराबर हो जाएगा हमारा C/A। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। हमारा है शून्य का है 4 आए हैं और -2, तो 4 इंटू -2 इक्वल टू C है हमारा, आप देख लीजिएगा। C है हमारा -8 और A है हमारा 1। अब इसे हम इंटू करेंगे तो कितना होगा, 4 2 जा 8 और माइनस का निशान बराबर जो बाई में 1 रहता है तो 1 का कुछ वैल्यू नहीं रहता है, तो हो जाएगा हमारा -8। तो ये प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारा प्रूव हो गया। हमारा शून्यकों का योग भी प्रूव हो चुका है और शून्यकों का गुणनफल मतलब हम चेक कर चुके हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 4s² - 4s - 1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4s² - 4s - 1। अब हम 4s को ऐसे लिख सकते हैं ना, 4s² माइनस इस 4s को हम लिख सकते हैं 2s प्लस 2s, ऐसे लिख सकते हैं -1। अब हम 4s², इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे, ये 4s को हम ऐसे तोड़ के लिखे हैं 2s प्लस 2s, तो माइनस प्लस माइनस होता है, आप जानते होंगे। तो 2s माइनस 2s माइनस यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस है +1। ठीक, अब हम इसमें कॉमन लेंगे तो कॉमन हमारा आ जाएगा 2s। यहाँ पे बचा हमारा 2 2 जा 4 होता है, तो 2 बचा और s बचा 2s, और यहाँ पे बचा इसमें कॉमन लिए हैं तो हमारे यहाँ पे इसको पूरा कॉमन ले लिए तो 1 बचा ना, 1। अब इसमें और इसमें हम कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पे कॉमन आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2s। और जब कॉमन लिए हम तो यहाँ पे अगर प्लस हम ऐसे बैठा दिए तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस लेना है तो माइनस, यहाँ पे फिर माइनस ही लेना होगा, तब ना होगा माइनस +1। तो हमारा ये आ गया। अब हम इसको लिखेंगे 2s - 1, एक इसे ले लिए हम 2s - 1, और हम एक ले लिए इसको, ये लोग दोनों सेम है तो इसको 2s - 1 बराबर 0। अब इससे शून्य का हमारा आराम से निकल सकता है। 2s - 1 बराबर 0 और 2s - 1 बराबर 0। 2s बराबर 0 प्लस 1, s बराबर 1/2। इसमें भी सेम होगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है। 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 0 प्लस 1, बराबर से 1 को हम इधर ले आए तो प्लस में चला जाएगा। अब s बराबर 1/2, ये इंटू में था, मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया तो डिवाइड में हो गया। तो हमारे दो शून्यक निकल गए, 1/2 और 1/2, दोनों शून्यक हमारा निकला है 1/2। अब हम चेक करेंगे शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योग बराबर होता है हमारा -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब हम इसको
तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमारा अल्फ़ा बीटा दोनों आया है 1/2 या फिर 2/1, 1/2 प्लस 1/2 बराबर अल्फ़ा है हमारा माइनस ए है हमारा, तो माइनस बी का हो जाएगा माइनस का माइनस, और हमारा बी है -4 और ए है हमारा 4। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं आप जानते होंगे। इसको हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 ही। अब हम करेंगे इसको, तो ये कितना होगा 1 + 1 बराबर 4/4। इसका हो जाएगा 2/2 बराबर 4/4। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, 1 बार में जाएगा, ये भी 1 बार में जाएगा, तो 1 बराबर 1 दोनों सेम आ गया, तो इसीलिए हमारा हो गया LHS बराबर RHS। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अब हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। अब अल्फ़ा हमारा 1/2 और ये भी है 1/2, हमारा C है 1 और A है 4। अब इसको हम कैसे करते हैं बताइए। 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, और ये भी हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा LHS बराबर RHS। तो ये भी हो गया हमारा प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 6x² - 3 - 7x। तो ये थोड़ा उल्टा लिखा गया, तो इसे हम सबसे पहले सीधा करेंगे। 6x² - 7x - 3, ये हो गया हमारा सही, बराबर 0। अब हम इसको 7x को फिर से तोड़ेंगे, तो 7x को हम कैसे लिखेंगे, 6x² माइनस, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 9x माइनस 2x, ऐसे लिख सकते हैं 7x को 9x माइनस 2x, और फिर -3 = 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 6x² माइनस प्लस प्लस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब हम लेंगे इसमें से कॉमन, तो हमारा कॉमन क्या निकलेगा 3 निकलेगा, 3x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस यहाँ पे बचेगा हमारा 3। अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन 1 आएगा, और 2x माइनस 3 हमारा एक आ जाएगा 2x माइनस 3, और ये एक आ जाएगा 3x प्लस 1, तो एक आ जाएगा हमारा 3x प्लस 1, और एक आ जाएगा हमारा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब हम शून्यक निकाल लेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 3x बराबर 0 माइनस 1, प्लस में था तो इधर ले गए, प्लस में था तो इधर ले गए तो माइनस हो गया, x बराबर -1/3। अब इसमें देखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 है, ठीक है, तो 2x बराबर 0 प्लस 3, ये माइनस में था तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। अब x बराबर 3/2, ये आ जाएगा हमारा शून्यक, 2 शून्यक निकल गया। अब हम जांच करेंगे, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाता है हमारा माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा है हमारा -1/3 प्लस 3/2, यह आ गया। और माइनस हमारा बी है, क्या है, बी है हमारा -7 और ए है हमारा 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 3 2 जा 6। इसको करेंगे इससे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 को डिवाइड देंगे 6 से तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में, तो -1 × 2 प्लस 2 को डिवाइड देंगे 6 से तो जाएगा 3 बार में, 3 × 3, सही है, बराबर माइनस माइनस होता है प्लस 7/6। अब आ जाएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे -2 प्लस 9 बराबर 7/6। यहाँ पे माइनस है प्लस है, माइनस प्लस होता है तो क्या करना होता है माइनस, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7 और 9 का जो नंबर है उसका ज़्यादा का निशान है, मतलब प्लस का ज़्यादा का निशान है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और आ जाएगा 6 और ये भी आ जाएगा हमारा 7/6। तो दोनों देखिए प्रूव हो चुका है, सेम सेम आ गया। तो लिखेंगे LHS = RHS, प्रूव। अब हम शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है C/A। हमारा अल्फ़ा है -1/3 और बीटा है 3/2। C है हमारा -3 और A है हमारा 6। अब इसको हम करेंगे इनटू, तो आ जाएगा हमारा 3 1 जा 3 और माइनस का निशान, 3 2 जा 6 और इधर भी आ जाएगा हमारा -3/6। तो ये भी हमारा LHS बराबर RHS, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हमारा 4th क्वेश्चन है 4u² + 8u बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए हमारा C दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे +8u बराबर 0। तो हम इन दोनों में से ही कॉमन निकालेंगे। जब कॉमन निकालेंगे तो हमारा कॉमन आ जाएगा 4u और यहाँ पे बचेगा हमारा u प्लस यहाँ बचेगा 2 बराबर 0। तो हम इसी से अपना शून्यक निकालेंगे। एक आया है हमारा 4u बराबर 0 और एक हमारा आया है हमारा u + 2 बराबर 0। अब हम इससे शून्यक निकालेंगे। u बराबर 0, ये इंटू में है तो 0/4 और ये हो जाएगा हमारा u बराबर 0 - 2, तो u बराबर हो जाएगा हमारा -2। अब हम शून्यकों का योगफल देखेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा है हमारा 0/4 प्लस बीटा हमारा -2 और -b हमारा क्या है, b है हमारा 8, तो लिखेंगे -8/a है हमारा 4। अब इसको हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 और यहाँ पे 4 को 4 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 0 × 1 प्लस
यहाँ पे मान के हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो 1 को 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा -2 × 4 बराबर -8/4। अब 1 0 जा 0 -4 2 जा 8/4 -8/4। तो इसको हम -8/4 लिखेंगे और ये भी आ गया हमारा -8/4। तो हमारा LHS बराबर RHS, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अब आएगा हमारा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। तो हमारा है अल्फ़ा कितना है 0/4 इंटू बीटा है -2 और C है हमारा 0/1। तो इसको करेंगे 0 2 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 4 0 और 0 के बाद रहता है मतलब 0 कुछ रहता है तो इसका माना हो जाता है 0 ही, तो 0/0 दोनों का आ गया 0 सेम हो गया, तो इसीलिए ये LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है t² - 15। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे t² माइनस हम लगा देंगे 15 का स्क्वायर इस तरह से, तो ये आ जाएगा सेम हमारा आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि a² - b² का कितना होता है। अब फॉर्मूला याद होगा आपको a+b और a - b, तो इसी से हम अपना शून्यक निकालेंगे। तो एक हो जाएगा हमारा, हम मानते हैं कि ये a² है ये b² है, a² - b² का कितना हो जाएगा a+b और a - b। तो a हम मानते हैं इसको t² को, तो a हो जाएगा हमारा t और प्लस b है हमारा 15 और ये एक आ गया और दूसरा हमारा a - b, तो a है हमारा t माइनस b है हमारा √15। ठीक है, अब हम करेंगे t + 15 बराबर 0 और t - 0। ठीक है, t का मान निकालेंगे, t बराबर 0 - 15, t इक्वल टू 0 प्लस पे आ जाएगा 15। तो हमारा जो शून्यक निकल जाएगा, एक शून्यक निकलेगा हमारा -√15 और दूसरा निकलेगा √15। ठीक, अब हम निकालेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योगफल इक्वल टू अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। यहाँ पे आ जाएगा हमारा अल्फ़ा आया है -√15 प्लस √15 और b हमारा नहीं दिया गया, हमारा a दिया गया है और c दिया गया है, तो b है हमारा मान लेते हैं 1, मान लेते हैं b है हमारा 0, तो इसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 बराबर 0। हमारा ये भी प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। अब हम शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। हमारा अल्फ़ा आया है -√15 एंड
15 ये आया है, और सी बाई ए, सी है हमारा स्क्वायर रूट कितना है 15/a। तो इसको हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा c है हमारा 15, बस है स्क्वायर रूट थोड़ी ना है, बस 15 है, ठीक है 15/1। तो इसको हम इंटू करेंगे तो हमारा जो स्क्वायर रूट है ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 15, और प्लस माइनस इंटू करेंगे तो आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -15, हमारा सी था -15, तो हमारा ये भी हो गया प्रूव्ड। LHS लिखेंगे एक बार, LHS इक्वल टू RHS बराबर प्रूव्ड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² - x - 4। तो हमारा a आ जाएगा 3, b आ जाएगा -1 और c आ जाएगा -4। तो हम लिखेंगे 3x² - x - 4। हम यहाँ पे जो -x है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x² - 4 - 3 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, -4 इक्वल टू 0। 3x² - 4 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये था x है तो x लगेगा दोनों में ना, -4 इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों से कॉमन लेंगे तो कॉमन आ जाएगा हमारा x, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 1 तो आ जाएगा 3x - 4। अब हम अपना शून्यक निकालेंगे, किसको लेंगे x + 1 और एक लेंगे 3x - 4 इक्वल टू 0। अब x + 1 इक्वल टू 0 और 3x - 4 इक्वल टू 0। x बराबर 0 - 1 और 3x बराबर 0 + 4, x बराबर -1 और x बराबर 4/3। तो हमारा 2 शून्य निकल गया है, -1 और 4/3। अब हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा हमारा -1 और बीटा है 4/3, -1 + 4/3 माइनस b है हमारा -1 और a है हमारा 3। अब हम इसमें लेंगे कॉमन 3। अब इसका हम LCM लेंगे, ठीक है LCM लेंगे तो LCM लेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -1 इंटू 1 को डिवाइड देंगे 3 तो आ जाएगा 3 + 4 इंटू 1 इक्वल टू -1/3। 3 1 जा 3 और माइनस का निशान प्लस 4 1 जा 4/3 1/3। अब यहाँ पे हम प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3, क्योंकि प्लस का निशान ज़्यादा है, इसका नंबर ज़्यादा है, और 1/3। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। अब लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा है हमारा 4/3 और बीटा है हमारा -1 और c है हमारा, c कितना है -4 और a है हमारा 3। तो इसको इंटू करेंगे 4 1 जा 4 और माइनस और 3 -4/3। तो LHS बराबर RHS, तो ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। तो आपका ये एक्सरसाइज था 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है।
ऐसे ही आपको 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। आपको ऐसे ही हर एक क्वेश्चन बताया जाएगा, हर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको लाइव दिखाया जाएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।